मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मैंने कहा, मां, तूने जब मेरी ऐसी अवस्था कर दी है तो अब मेरी सभी इच्छाएं पूरी करने वाला कोई बड़ा आदमी भी ला दे। इसीलिए तो उसने, मथुर बाबू ने 14 वर्ष मेरी सेवा की। ब्राह्मणी उसे प्रताप रुद्र कहती थी। मां ने उसे इस शरीर में न जाने क्या क्या दिखाया। क्या यूं ही उसने मेरी 14 वर्ष सेवा की? श्री रामकृष्ण के साधना काल में जिन 2 व्यक्तियों ने उनकी अपूर्व सेवा की, उनमें से एक हृदय का वृत्तांत हम पहले कह चुके हैं। अब दूसरे मथुर बाबू के बारे में बताकर उनके और श्री रामकृष्ण के बीच जो अलौकिक संबंध था उसका वर्णन करेंगे। श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त शिष्यों में किसी को मथुर बाबू के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। श्री रामकृष्ण के ही कथन से यह पता चलता है कि उनके ऊपर मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति ऐसी अद्भुत थी कि वैसी कहीं अन्यत्र दिखाई देना संभव नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति इतनी भक्ति कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है, यह बात यदि श्री रामकृष्ण और मथुर बाबू का संबंध हमें ज्ञात न होता तो हमें कभी संभव ही नहीं प्रतीत होती। इसके सिवा बाहर से देखने पर श्री रामकृष्ण एक साधारण पुजारी मात्र थे और मथुर बाबू कुल की दृष्टि से श्रेष्ठ न होने पर भी धन, मान, विद्या तथा बुद्धि में कितने उच्च थे। फिर श्री रामकृष्ण का स्वभाव बचपन से ही कुछ विचित्र था। जहां सभी लोग धन, मान, विद्या और उपाधि आदि प्राप्त करने के लिए दीर्घोद्योग किया करते थे, वहां इन विषयों के प्रति श्री रामकृष्ण का संपूर्ण उदासीन भाव था। वे कहते ही थे, ऊंची मीनार पर चढ़कर नीचे देखने से 3-4 मंजिल की हवेलियां, ऊंचे ऊंचे पेड़ और जमीन की घास सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। सचमुच ही उनका मन बचपन से ही सत्यनिष्ठा और ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उच्च भूमि पर आरूढ़ रहता कि वहां से धन, मान, विद्या आदि का थोड़ा बहुत तारतम्य, जिसे हम इतना महत्व देते हैं, उन्हें नहीं के बराबर दिखाई देता था। संसार के प्रति उनकी दोष दृष्टि भी कैसी विलक्षण थी। अध्ययन करते समय लोगों का ध्यान साधारणतया तर्कालंकार, न्याय रत्न, महामहोपाध्याय आदि उपाधियों की ओर आकृष्ट हो जाता है और उनके मन में इन्हीं को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। परंतु श्री रामकृष्ण की दृष्टि इसके विपरीत दिशा की ओर ही गई। उन्होंने यही देखा कि ऐसे उच्च उपाधिधारी भी पेट की चिंता के कारण धनिकों की खुशामद करते हैं। विवाह करते समय लोगों की दृष्टि सांसारिक सुख की ओर जाती है, पर इनकी दृष्टि संसार के सुखों की क्षणिकता की ओर ही गई। लोग सोचते हैं कि धन के द्वारा संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, पर इन्होंने देखा कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में धन कितना निरुपयोगी है। संसारी लोग दीन दुखियों पर दया करके स्वयं को दाता, परोपकारी आदि कहलवाना चाहते हैं, किंतु इन्होंने देखा कि जन्म भर परिश्रम करके ये लोग अधिक से अधिक 2-4 धर्मार्थ दवाखाने, निशुल्क पाठशाला या धर्मशालाएं बनवा देते हैं, तदनंतर मर जाते हैं, पर संसार की कमी तो ज्यों की त्यों ही बनी रह जाती है। इसी प्रकार उन्हें संसार के अन्य सभी विषयों के दोष दिखाई दिए। ऐसी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को ठीक ठीक पहचान पाना साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। विशेषकर विद्याभिमानी या धनी व्यक्तियों के लिए तो यह और भी कठिन है, क्योंकि उन्हें तो संसार में स्पष्ट और सत्य बातें सुनने को ही नहीं मिलती और मत के कारण वे ऐसी बातों को सुनकर सहन भी नहीं कर सकते। अतः स्पष्ट वक्ता और सरल व्यवहार वाले श्री रामकृष्ण के आशय को बहुधा न समझकर यदि ऐसे लोग उन्हें असभ्य, पागल, घमंडी आदि मान ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसीलिए रानी रासमणी और मथुर बाबू की इनके प्रति भक्ति और प्रेम को देखकर बड़ा विस्मय होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ईश्वर कृपा के कारण ही इन दोनों का श्री रामकृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम हो सका कि जिसने
उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए उन्हें उनके गुरुभाव का अनुभव प्राप्त करा दिया और वे उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो सके। अन्यथा जिन श्री रामकृष्ण ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन अपने बड़े भाई के पुजारी रहने और देवी का प्रसाद ग्रहण करने पर भी यह सोचकर कि मुझे शूद्र का अन्न ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयं उपवास किया था और बाद में भी कुछ दिन तक अपने ही हाथ से रसोई बनाकर भोजन किया था, जो मथुर बाबू के बार बार बुलाने पर भी उन्हें संसारी मनुष्य समझकर उनसे बातचीत करने में भी हिचकिचा रहे थे तथा बाद में उनके देवी के पुजारी पद ग्रहण करने के लिए विनती करने पर भी जो सम्मत नहीं हुए थे। उन्हीं श्री रामकृष्ण के प्रति रानी रासमणी और मथुर बाबू के मन में प्रारंभ से ही ऐसी प्रीति का उत्पन्न होना और उसकी दिनों दिन वृद्धि होना यहाँ कैसे संभव हो सकता है। श्री रामकृष्ण पर मथुर बाबू के ऐसे निष्कपट भक्ति विश्वास का वृत्तांत सुनकर हम जैसे अविश्वासी तथा संशयी मनुष्यों के मन में यही आता है कि मथुर बाबू एक सीधे सादे भोले भाले तथा सनकी आदमी थे, वरना मनुष्य का मनुष्य के प्रति इस तरह का भक्ति विश्वास क्या संभव हो सकता है। उनके स्थान पर यदि हम होते तो देखते कि हमारे हृदय में श्री रामकृष्ण कैसे भक्ति विश्वास पैदा कर पाते। मानो भक्ति विश्वास का उत्पन्न होना एक निंदनीय बात हो, किंतु श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से और दूसरों से मथुर बाबू का जो वृत्तांत सुना गया है उससे ऐसा कदापि नहीं लगता है कि मथुर बाबू पागल, भोले भाले या लापरवाह थे। वे हम और आप से कम बुद्धिमान या संशयी नहीं थे। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण के अलौकिक चरित्र और कार्यकलाप के विषय में संदेह करके पद पद पर उनकी परीक्षा करते हुए उन्हें कुछ कम नहीं सताया। पर परीक्षा से होता ही क्या है। श्री रामकृष्ण की अदृष्टपूर्व विज्ञान नादिनी, प्रेमावर्तशालिनी, महाओजस्विनी भाव मंदाकिनी के गुरु गंभीर प्रवाह के वेग के सामने मथुर बाबू का संदेह सिकता सेतु कब तक टिक सकता था। थोड़े ही समय में वह संदेह नष्ट हो गया और मथुर बाबू अनन्य भाव से श्री रामकृष्ण के चरण कमलों में शरणापन्न हो गए। मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण का संबंध एक अत्यंत विलक्षण बात थी। मथुर धनी तथा संसारासक्त होते हुए भी भक्त थे, हठी होते हुए भी बुद्धिमान थे, क्रोधी होते हुए भी धैर्यशील थे। वे अंग्रेजी पढ़े हुए थे, किंतु कोई बात युक्ति द्वारा समझाने पर उसे समझ लेते थे। वे आस्तिक और भक्त अवश्य थे, परंतु धर्म के नाम पर यदि कोई मनुष्य व्यर्थ कुछ भी कह दे तो उसे वे सहज ही मान लेने वाले नहीं थे, फिर चाहे ऐसी बात कहने वाले स्वयं श्री रामकृष्ण ही हो या उनके गुरुजी अथवा अन्य कोई। मथुर बाबू का स्वभाव उदार और सरल था, पर वे किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे। रानी के अन्य दामादों के रहते हुए भी उनका सब कारोबार देखने और उचित प्रबंध करने में मथुर बाबू उनके दाहिने हाथ थे, और यह सास और दामाद दोनों की कुशलता का ही परिणाम था कि हर किसी के मुंह से रानी रासमणी की प्रशंसा सुन पड़ती थी। श्री रामकृष्ण के सरल स्वभाव, मधुर वाणी और सुंदर रूप से ही मथुर बाबू का मन पहले पहल उनकी ओर आकृष्ट हुआ। उसके बाद साधना की प्रथम अवस्था में जब उन्हें दिव्य उन्माद होने लगा, जब वे जगदम्बा की पूजा करते करते तन्मय होकर स्वयं के अंदर उस मूर्ति का दर्शन प्राप्त करने लगे, जब कभी कभी देवी के लिए लाए हुए फूल अपने ऊपर चढ़ाने लगे, जब अनुराग के प्रबल वेग से वैधि भक्ति की सीमा का उल्लंघन करते हुए साधारण लोगों की दृष्टि में विचित्र आचरण करने के फलस्वरूप वे लोगों की हंसी और निंदा के विषय होने लगे, तब तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न मथुर बाबू ने यही विचार किया कि जिसे मैंने पहली बार देखते ही सरल स्वभाव का समझा था, उसके विरुद्ध किसी के कुछ कहने पर भी उसकी स्वयं जांच किए बिना मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। इसीलिए मथुर बाबू बिना किसी को बताए स्वयं दक्षिणेश्वर आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण के आचरण का बारंबार बारीकी से निरीक्षण किया।
इससे उनका संशय दूर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि बाबा अनुराग और सरलता की सजीव मूर्ति हैं और उनके विचित्र आचरण का कारण उनकी अपार भक्ति और विश्वास है। इसीलिए बुद्धिमान परंतु संसारी मथुर बाबू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जितना सहन हो उतना ही करना चाहिए। भक्ति और विश्वास होना अच्छा है, पर उनमें इतना उन्मत्त होना कैसे चलेगा? ऐसा करने से संसार में निंदा होती है और अन्य मनुष्यों का कहना न मानकर अपने ही मन के अनुसार चलने से बुद्धि भ्रष्ट होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है। परंतु ऊपर ही ऊपर ऐसा कहते हुए मथुर बाबू मन में यह भी सोचते थे कि क्या राम प्रसाद आदि पूर्वकालीन साधकों की भी भक्ति के प्रभाव से यही अवस्था हुई थी? क्या उनके भी आचरण पागल के समान नहीं होते थे? फिर यह कैसे कहा जाए कि इनकी अवस्था और आचरण भी उन्हीं के समान नहीं है? यह विचार मन में आते ही उन्होंने निश्चय किया कि आगे जो होता है उसे शांत रहकर ध्यानपूर्वक देखेंगे। ऐसे धनवान मालिक का अपने एक साधारण कर्मचारी के प्रति इस प्रकार का आचरण क्या कम आश्चर्य की बात है? भक्ति में एक प्रकार की संक्रमण शक्ति होती है। शारीरिक विकारों के समान मानसिक भावों का भी एक से दूसरे में संक्रमण हुआ करता है। इसीलिए यदि एक के अंतःकरण में भक्ति भाव जागृत होकर वहां दूसरे के हृदय के सुप्त भक्ति भाव को जागृत कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धर्म भाव को उद्दीप्त करने में विशेष सहायक होने के कारण ही शास्त्रों में सत्संग की इतनी महिमा वर्णित हुई है। मथुर बाबू के भाग्य में भी यही बात हुई। श्री रामकृष्ण के कार्यों का जैसे जैसे वे निरीक्षण करते गए वैसे वैसे उनके हृदय का भक्ति भाव उनके अनजाने ही जागृत होने लगा। पर संसारासक्त मन का स्वभाव ही ऐसा है कि अभी भक्ति विश्वास का उदय होता है तो दूसरे ही क्षण संशय आने लगता है। इस प्रकार कई बार होने के पश्चात अंत में उनके हृदय में श्री रामकृष्ण के प्रति दृढ़ और अटल विश्वास हो गया। इसीलिए यह निस्संदेह मान लेने पर भी कि श्री रामकृष्ण का शुरू का विचित्र आचरण शायद अतिशय भक्ति का ही परिणाम है। कभी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर बीच बीच में मथुर बाबू के मन में उनके बुद्धि भ्रंश होने की शंका भी आती थी। इस शंका से उनके मन में चिंता होती और वे बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्यों को बुलवाकर इनकी परीक्षा कराते तथा उन्हें उचित औषधि दिलाने का प्रबंध करते। मथुर बाबू की अंग्रेजी विद्या में भी कम योग्यता नहीं थी और उस विद्या के प्रभाव से मनुष्य के विचार में जो एक प्रकार की स्वतंत्रता आ जाती है, मथुर बाबू में उसकी भी कमी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने श्री रामकृष्ण को ईश्वर प्रेम में एकदम बेहोश न होने का उपदेश दिया होगा। एक बार श्री रामकृष्ण और मथुर बाबू के बीच कुछ इस तरह की बहस छिड़ गई थी। मथुर बाबू कहने लगे, ईश्वर को भी नियम के अनुसार चलना पड़ता है। जो नियम उसने एक बार बना दिया उसे रद्द करने का सामर्थ्य उसमें भी नहीं रहता। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम कैसे पागल के समान बात कर रहे हो? अरे, जिसने नियम बनाया है वह अपना नियम जब चाहे रद्द भी कर सकता है और उसके बदले कोई दूसरा नियम भी जारी कर सकता है। यह तो उसकी इच्छा पर निर्भर है। पर यह बात मथुर बाबू को किसी प्रकार नहीं जची। मथुर बाबू बोले, लाल फूल के पेड़ में सदा लाल फूल ही लगेगा क्योंकि यही नियम उसने एक बार बना दिया है। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे भाई, उसके मन में जो आए वही वह कर सकता है। लाल और सफेद फूल की कौन सी बड़ी बात है? मथुर बाबू नहीं माने। पर उसके दूसरे ही दिन जब श्री रामकृष्ण झाऊतल्ला की ओर शौच के लिए गए तो उन्हें दिखा कि लाल जवा अर्थात गुड़हल के पेड़ में एक ही डाली पर दो फूल खिले थे, एक सुर्ख लाल और दूसरा बिल्कुल सफेद। उस पर लाल रंग की छटा तक नहीं थी। देखते ही उन्होंने वह पूरी डाली तोड़ ली और मथुर बाबू के पास जाकर उनके सामने उसे फेंकते हुए कहा, तुम नहीं मानते थे ना? यह देखो। मथुर बाबू ने बारीकी के साथ उसकी जांच की और चकित होकर कहा, हाँ बाबा, मैं हार गया।
इसी प्रकार कभी कुतूहलवश, कभी श्री रामकृष्ण की व्याकुलता को किसी रोग से उत्पन्न समझकर, तो कभी ईश्वर के अत्यंत प्रेम और भक्ति से उत्पन्न जानकर मथुर बाबू आश्चर्य और भक्ति के साथ धीरे धीरे उनकी संगति में अधिकाधिक समय बिताने लगे तथा उनकी ठीक ठीक व्यवस्था करने में तत्पर रहने लगे। और मथुर बाबू निश्चिंत रहते भी कैसे? नवानुराग के प्रबल वेग के कारण श्री रामकृष्ण तो नित्य प्रति नया ही रंग दिखाने लगे थे। किसी दिन अपने अंतर में अंतर्यामी जगदम्बा के दर्शन हो जाने के कारण पूजा की सभी सामग्री स्वयं ग्रहण कर ली। किसी दिन देवी की संध्या आरती लगातार 3 घंटे तक करते हुए मंदिर के कर्मचारियों को परेशान कर डाला। किसी दिन जगदम्बा के दर्शन नहीं हुए, इसलिए जमीन पर लौटते हुए इतना क्रंदन करने लगे कि उन्हें देखने के लिए चारों ओर से लोग दौड़ आए। इस प्रकार प्रत्येक दिन की अलग अलग लीला होने लगी। श्री रामकृष्ण के शिष्यों को उनके श्रीमुख से ये बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक दिन श्री रामकृष्ण शिव मंदिर में जाकर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हुए महादेव की स्तुति करने लगे। यथाक्रम यह श्लोक आया: असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। इस श्लोक को कहते समय अचानक उनके हृदय में शिव की अपार महिमा की भावना जागृत हो गई। श्लोक का उच्चारण बीच में ही रुक गया और वे व्याकुलता से विह्वल होकर बड़े जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगे: प्रभो, महादेव, तुम्हारे गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं? उनकी आंखों की अश्रुधारा के अविच्छिन्न प्रवाह से उनकी छाती और नीचे की भूमि भीग गई। उस आर्तनाद को सुनकर मंदिर के दूसरे पुजारी तथा अन्य कर्मचारी दौड़ आए। उनका वहां पागल की तरह रोना और उन्मत्त का सा व्यवहार देखकर सभी चकित हो गए। इस रोने गाने के परिणाम को देखने के लिए वे वहीं ठहर गए। कोई कह उठा: अरे, यह तो छोटे भट्टाचार्य के पागलपन की लहर है। हमने तो कुछ और ही सोचा था। आज तो महाशय बड़े रंग में दिख रहे हैं। दूसरे ने कहा: देखो भाई, संभालो, कहीं ये महादेव पर ही न चढ़ बैठे। किसी और ने कहा: अरे, देखते क्या हो, निकालो हाथ पकड़कर बाहर। जितने मुंह उतनी बातें, जिसके मन में जो आया वह वही कहने लगा। इधर बाहर क्या हो रहा है इसकी श्री रामकृष्ण को खबर ही नहीं थी। वे शिव महिमा की अनुभूति में तन्मय थे। उनका मन बाह्य जगत से संबंध तोड़कर न जाने किस उच्च भाव भूमि में आरूढ़ हो गया था। वहां फिर कैसा संसार और कैसा उसका कोलाहल। उस दिन मथुर बाबू मंदिर में आए हुए थे। यह सुनकर कि श्री रामकृष्ण को लेकर शोरगुल हो रहा है, वे तुरंत ही शिव मंदिर में आए। कर्मचारी लोग बड़ी हड़बड़ी के साथ एक किनारे हो गए। पास जाकर श्री रामकृष्ण की वहां तन्मयता देखते ही मथुर बाबू का हृदय भक्ति और आदर से भर उठा। इतने में किसी ने कहा कि क्या इनको खींचकर बाहर निकाल दें? सुनते ही मथुर बाबू क्रुद्ध होकर बोल उठे: खबरदार, कोई इनके शरीर को हाथ न लगाए। यहां सुनकर डर के मारे किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण सचेत हुए और इतनी भीड़ और उसमें मथुर बाबू को खड़े देखकर छोटे बालक के समान संकुचित होकर उनसे पूछने लगे: बेहोशी में मैं कुछ अनुचित आचरण तो नहीं कर गया? मथुर बाबू ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा: नहीं बाबा, तुमने कुछ नहीं किया। तुम स्तोत्र पढ़ रहे थे। उसे बिना समझे तुम्हें कोई व्यर्थ कष्ट न दे, इसीलिए मैं यहां खड़ा था। श्री रामकृष्ण की ज्वलंत संगति से किसी समय मथुर बाबू को बड़ा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति सहस्र गुनी बढ़ गई थी। यह बात प्रत्यक्ष श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी गई है।
एक बार श्री रामकृष्ण अपने ही विचारों में मग्न अपनी कोठरी के सामने के लंबे बरामदे में इधर से उधर टहल रहे थे। काली मंदिर और पंचवटी के बीच में जो एक अलग मकान है, जिसे बाबुओं की कोठी कहते हैं, उसी के एक कमरे में उस दिन मथुर बाबू अकेले बैठे थे। वहां से श्री रामकृष्ण का टहलना उन्हें स्पष्ट दिख रहा था। उस समय वे कभी श्री रामकृष्ण के संबंध में तो कभी अन्य कामकाज के बारे में सोच विचार कर रहे थे। मथुर बाबू वहां बैठे हुए हैं, इस ओर श्री रामकृष्ण का बिल्कुल ध्यान नहीं था। इतने में अकस्मात मथुर बाबू चौंक कर उठे और दौड़ते हुए आकर श्री रामकृष्ण के चरणों में लौटने लगे। फिर वे उनके दोनों चरणों को पकड़कर रोने लगे। श्री रामकृष्ण के ही शब्द में मैं बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने बड़े आदमी हो, रानी के दामाद हो। तुम यदि ऐसा करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? शांत हो, उठो। पर मेरी कौन सुनता। बहुत देर के बाद वहां कुछ शांत हुआ और कहने लगा, अद्भुत दर्शन हुआ बाबा। टहलते समय जब तुम सामने जाते थे तो ऐसा दिखाई देता था कि तुम नहीं, वरन साक्षात जगदम्बा ही सामने जा रही है, और जब तुम पीछे लौटने लगते थे तब साक्षात महादेव ही दिखते थे। पहले मैंने सोचा कि मुझे भ्रम हो गया है, पर आंखें मल कर देखा तो भी वही दृश्य। कितनी ही बार आंखों को मल मल कर देखा, पर वही दृश्य दिखाई दिया। ऐसा कहकर वह पुनः रोने लगा। मैं बोला, मैं तो भाई इसका कुछ नहीं जानता, पर सुने कौन? तब तो मुझे डर लगा कि यदि कोई यह बात जानकर रानी से कह दे तो वह क्या सोचेगी। वह निश्चय ही सोचेगी कि मैंने ही इस पर कोई जादू टोना कर दिया है। इसलिए मैंने उसे पुनः बहुत समझाया, तब कहीं वहां शांत हुआ। मथुर क्या यों ही इतनी भक्ति और सेवा करता था? मां ने उसे यहां कितनी ही बातें दिखा सुना दी थी। लोग यहां कहते अवश्य हैं कि मथुर की जन्मपत्री में लिखा था कि उसके इष्ट देव की उस पर इतनी कृपा दृष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ घूमेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तब से श्री रामकृष्ण के प्रति मथुर बाबू की श्रद्धा एवं भक्ति बहुत दृढ़ हो गई, क्योंकि अब उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि प्रथम दर्शन के समय से ही जिनके प्रति मेरे मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया था, और दूसरों के उपहास करने पर भी जिनके विचित्र आचरणों का थोड़ा बहुत मर्म मैं समझता था, वे श्री रामकृष्ण वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्री रामकृष्ण के शरीर के आश्रय से साक्षात जगदम्बा ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आई हैं, और मेरी जन्म पत्रिका में बताया हुआ भविष्य सचमुच ही सत्य साबित हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मथुर बाबू सचमुच ही बड़े भाग्यशाली थे। शास्त्रों का कथन है कि जब तक शरीर है तब तक मनुष्य के द्वारा भले और बुरे दोनों प्रकार के कर्म हुआ ही करेंगे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, मुक्त पुरुषों के लिए भी यही बात है। साधारण मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल आप ही भोगते हैं, पर मुक्त पुरुषों के शरीर द्वारा होने वाले पाप पुण्यों का फल कौन भोगता है? वे स्वयं तो उसे भोग ही नहीं करते, क्योंकि जिस अभिमान अहंकार के द्वारा सुख दुख का भोग होता है, वह तो मुक्त पुरुषों के अंदर से सदा के लिए समूल नष्ट हो जाता है। कर्म के साथ साथ उसका फल लगा ही रहता है, और मुक्त पुरुषों द्वारा भी कर्म होते ही रहते हैं। तब इन फलों को भोगता कौन है? इस संदर्भ में शास्त्र का कथन है, तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यम् द्विषन्तः पापकृत्यम्। ब्रह्मसूत्र 3:3-26 शांकर भाष्य। अर्थात जो बद्ध पुरुष उन मुक्त पुरुषों की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वे उनके शुभ कर्मों का फल भोगते हैं, और जो उनसे द्वेष करते हैं वे उनके अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं। साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से जब इस प्रकार का फल मिलता है, तो ईश्वर अवतारों की भक्ति प्रीति पूर्ण सेवा का कितना विलक्षण फल मिलता होगा, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। श्री रामकृष्ण के प्रति मथुर बाबू की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी, और श्री रामकृष्ण की सब इच्छाएं तत्काल तृप्त करना तथा सदा हर तरह से उनकी सेवा करते रहना
इसी को वे अपना परम सौभाग्य समझने लगे। उन्होंने श्री रामकृष्ण की शारीरिक प्रकृति के अनुकूल भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। श्री रामकृष्ण के स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद सेन और डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार से उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कर दी। जगन माता को जैसे आभूषण पहनाने की श्री रामकृष्ण की इच्छा होती, मथुर बाबू तत्काल वैसे ही आभूषण बनवा देते। वैष्णव तंत्रोक्त सखी भाव की साधना करते समय श्री रामकृष्ण को स्त्री वेश धारण करने की इच्छा होते ही मथुर बाबू ने उनके लिए हीरा जवाहरात जड़े हुए अलंकार, बनारसी साड़ी, ओढ़नी आदि वस्तुएं मंगवा दी। श्री रामकृष्ण को पानीहाटी का महोत्सव देखने की इच्छा होते ही मथुर बाबू ने उनके वहां जाने का प्रबंध कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें भीड़ में कहीं कष्ट न हो इसलिए गुप्त रूप से साथ में दरवानों को लेकर स्वयं उनके संरक्षणार्थ वहां गए। इस प्रकार की अद्भुत सेवा के वृत्तांत के साथ ही मथुर बाबू द्वारा अनेक प्रकार की परीक्षा लेने की बातें भी श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी गई हैं। उदाहरणार्थ, यह देखने के लिए कि श्री रामकृष्ण के मन में कुभाव उत्पन्न होता है या नहीं, मथुर बाबू ने उनके पास वैश्याओं को भेजा था, तथा यह देखने के लिए कि उनमें लोभ उत्पन्न होता है या नहीं, उन्होंने काली मंदिर की देवोत्तर संपत्ति उनके नाम लिख देने का प्रस्ताव रखा था। इससे पता लगता है कि श्री रामकृष्ण के प्रति मथुर बाबू का भक्ति विश्वास धीरे धीरे ही दृढ़ हुआ था। सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हुए श्री रामकृष्ण जैसे जैसे मथुर बाबू की कसौटी पर खरे उतरने लगे और उत्तरोत्तर अधिकाधिक उज्जवल स्वरूप धारण करने लगे, वैसे वैसे उनके प्रति मथुर बाबू का प्रेम अधिकाधिक बढ़ता गया। मथुर बाबू ने देखा कि लाखों रुपए का लोभ दिखाने पर भी जिनके वैराग्य में लेश मात्र की कमी नहीं होती, सुंदर स्त्रियां जिनके मन में किंचित विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, भगवान की भांति पूजित और सम्मानित होने पर भी जिनके मन में तनिक भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता, जो सब प्रकार के ऐहिक विषयों से पूर्णतया उदासीन है, जो मेरे जीवन के सारे दोषों को देखकर भी मुझ पर इतना प्रेम रखते हैं, बारंबार संकटों से मुझे उबारते हैं और सब प्रकार से मेरी कल्याण की कामना करते हैं, वे भगवान के सिवा कौन हो सकते हैं। सचमुच ही वे मनुष्य वेशधारी होते हुए भी न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, ऐसे किसी दिव्य साम्राज्य के निवासी हैं। साथ ही और भी एक बात का प्रभाव मथुर बाबू के अंतःकरण पर पड़ा, वह है इस अद्भुत चरित्र का माधुर्य। भीतर में ऐसी अलौकिक ईश्वरी शक्ति का पूर्ण विकास होते हुए भी वे स्वयं मानो बालक ही बने रहे थे। उनमें थोड़ा भी अहंकार नहीं था। और कैसा आश्चर्य, उनके अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता उसे वे 5 वर्ष के बालक के समान सरलता से कह देते। कोई बात लेश मात्र छिपाने का प्रयत्न नहीं करते थे, जैसे भीतर वैसे बाहर। जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का नुकसान हो, ऐसी बात वे कभी नहीं कहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें स्वयं को कितना भी कष्ट क्यों ना हो। मथुर बाबू के यहां हालदार नाम का एक पुजारी था। श्री रामकृष्ण के प्रति मथुर बाबू की इतनी भक्ति देखकर उसे ईर्ष्या होती। वह मन ही मन सोचता, इस आदमी ने जादू टोना करके हमारे बाबू को वश में कर लिया है। मैं कितने दिनों से उन पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा हूं, पर इसके कारण मैं कुछ कर ही नहीं पाता। फिर ऊपर से बालक के समान स्वांग रचता है। यदि इतना ही सरल है तो हमें भी अपनी वशीकरण विद्या क्यों नहीं बता देता। नहीं, वैसा क्यों करेगा। मेरी सारी विद्या लगा देने के फलस्वरूप बाबू मेरे वश में आ ही रहे थे कि न जाने कहां से यह रोड़ा आ खड़ा हुआ। इस तरह के विचारों से वह बड़ा कुपित रहता और श्री रामकृष्ण से इसकी कसर निकालने का मौका ढूंढता रहता। ऐसा अवसर उसे शीघ्र ही मिल गया। मथुर बाबू के जान बाजार के भवन में एक दिन संध्या के पहले श्री रामकृष्ण भगवत चिंतन में तन्मय होकर अर्धबाह्य दशा में पड़े थे। समीप कोई नहीं था। समाधि से उतरकर
वे धीरे धीरे बाह्य जगत के बारे में सचेत हो रहे थे। इतने में हालदार पुरोहित वहां आया। श्री रामकृष्ण को वहां अकेला देखकर उसने सोचा, यही अच्छा मौका है। वह बड़ा आनंदित हुआ। इधर उधर देखने पर जब उसे निश्चय हुआ कि कहीं कोई नहीं है, तब वह श्री रामकृष्ण के समीप आया और उनको धक्के देते हुए कहने लगा, क्यों रे ब्राह्मण, बाबू को तूने कैसे जादू करके वश में कर लिया है? बता न रे, चुप्पी क्यों साध ली है? अरे ढोंग क्यों करता है? अर्ध समाधि में रहने के कारण श्री रामकृष्ण उस समय बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ न बोलते देखकर हालदार गुस्से में आ गया और जा रे, नहीं बोलता है तो मत बोल, ऐसा कहते हुए उन्हें एक लात मारकर वहां से चलता बना। मथुर बाबू को पता लगने पर कहीं ब्राह्मण का अनिष्ट न हो, यह सोचकर निरभिमान श्री रामकृष्ण ने इसके बारे में जरा भी चर्चा नहीं की। पर इसके कुछ दिन बाद किसी अन्य कारण से मथुर बाबू हालदार पर नाराज हो गए और उसे नौकरी से निकाल दिया। बाद में एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने मथुर बाबू को उस दिन की बात बताई। उसे सुनकर मथुर बाबू क्रोध और दुख से संतप्त हो उठे और कहने लगे, बाबा, यह बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो वह ब्राह्मण कदापि जीवित नहीं बचता। मथुर बाबू का भक्ति विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ने लगा, त्यों त्यों उन्हें श्री रामकृष्ण की ही संगति में रहने तथा उनकी अधिकाधिक सेवा करने की इच्छा होने लगी। सेवा करने का अधिक सुयोग मिल सके, इसलिए वे बीच बीच में श्री रामकृष्ण को जान बाजार के अपने भवन में रहने के लिए ले जाने लगे। वे प्रतिदिन तीसरे प्रहर में चलो बाबा घूमने चले कहकर उन्हें कलकत्ते के किसी उत्तम स्थान में घुमाने के लिए ले जाते। बाबा के भोजन के लिए उन्होंने विशेष रूप से सोने चांदी के बर्तन बनवा दिए थे। ये उन्हें सदा उत्तम उत्तम वस्त्र खरीद कर देते और कहते, बाबा, तुम ही तो इस सब के मालिक हो। देखो ना, इस सोने की थाली और चांदी की कटोरी में भोजन हो जाने के बाद तुम तो उस ओर मुड़कर भी नहीं देखते, किंतु मुझको उन्हें मांज धोकर ठीक तरह से रखवाने का प्रबंध करना पड़ता है। इन्हीं दिनों एक अत्यंत मूल्यवान बनारसी दुशाले की दुर्दशा का वृत्तांत श्री रामकृष्ण के स्वयं के श्रीमुख से सुनने को मिला था। मथुर बाबू ने वहां दुशाला 1000 रुपए में खरीदा था। इतनी कीमती और सुंदर वस्तु और किसे दे, यहां सोचकर उन्होंने बड़े आनंद से उसे श्री रामकृष्ण के शरीर पर ओढ़ा दिया। उस दुशाले को ओढ़कर श्री रामकृष्ण बड़े आनंदित हुए। वे उसकी ओर बार बार देखने लगे और बड़ी खुशी से इधर उधर टहलने लगे तथा उसे हर एक को दिखाते हुए कहने लगे, देखो, यह दुशाला मथुर बाबू ने 1000 रुपए खर्च करके मेरे लिए ला दिया है। पर बस थोड़ी ही देर में उनका सब आनंद चला गया और मन में दूसरे ही विचार आने लगे। इस दुशाले में ऐसी खास बात क्या है? इसमें ऊन के सिवाय तो और कुछ नहीं है। जिन पंचभूतों से सब चीजें तैयार होती हैं, उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। इतना ही है कि इससे ठंड से रक्षा होती है, पर यह काम तो कंबल से भी होता है। फिर इसमें विशेष क्या है? और सब वस्तुओं के समान इससे भी सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। उल्टे इसे ओढ़ने से मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार अहंकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईश्वर से दूर हट जाता है। यह तो बड़ा भारी दोष है। ऐसा सोचकर उन्होंने दुशाले को जमीन पर फेंक दिया और इससे सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती, थू थू कहते हुए वे उस पर थूकने लगे और उसे पैरों से रौंदने लगे। इतने से ही संतोष न मानकर वे उसे जलाने का प्रयत्न करने लगे, पर इतने में वहां कोई आ गया और उसने उनके हाथ से उसे छुड़ा लिया। मथुर बाबू को यह वृत्तांत विदित होने पर वे बोले, बाबा ने ठीक ही किया। उपरोक्त घटना से यह स्पष्ट है कि मथुर बाबू द्वारा श्री रामकृष्ण को अनेक प्रकार के सुख भोग और आराम में रखने का प्रयत्न किए जाने पर भी श्री रामकृष्ण का मन सदा कितनी उच्च अवस्था में मग्न रहता था। मथुर बाबू की पत्नी जगदम्बा दासी भी उन्हें साक्षात ईश्वर समझती थी। पति और पत्नी दोनों श्री रामकृष्ण से कोई बात नहीं छिपाते थे। वे कहते,
बाबा कोई मनुष्य नहीं है, उनसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं। उन्हें सब बातें मालूम हो जाती हैं, मन की बात भी वे जान लेते हैं। वे सिर्फ ऐसा कहते ही नहीं थे, वरन बाबा के साथ उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का था। वे खाना पीना, उठना बैठना आदि सभी कार्य उनको साथ लेकर ही करते थे। इतना ही नहीं, उनका शयन भी कई दिनों तक बाबा के साथ एक ही शैया में होता रहा। बाबा को किसी भी समय अंतःपुर के किसी भी भाग में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। ऐसी स्वतंत्रता देने में हानि ही क्या थी। कहाँ क्या चल रहा है यह बाबा को विदित रहता है, इसका उन्हें कई बार प्रमाण मिल चुका था। इसके अतिरिक्त पुरुष को स्त्रियों के साथ मिलने न देने का मुख्य कारण जो मानसिक विकार है, उसके संबंध में तो बाबा घर की दीवार के समान ही थे। किसी अपरिचित पुरुष को देखने पर स्त्रियों के मन में जिस प्रकार लज्जा और संकोच का भाव उत्पन्न होता है, वैसा भाव श्री रामकृष्ण को देखकर मथुर बाबू के यहाँ की किसी स्त्री के मन में नहीं आता था। उन्हें वे अपने में से ही एक या 5 वर्ष के छोटे बालक के समान ही प्रतीत होते थे। सखी भाव से साधना करते समय श्री रामकृष्ण स्त्री वेश धारण करके इन स्त्रियों में मिले रहते थे। दुर्गा पूजा के समय इन स्त्रियों के साथ वे जगदम्बा को चंवर डुलाया करते थे। किसी युवती का पति आता तो वे उसे ठाट बाट से सजाकर तथा पति के साथ वार्तालाप करने की रीति आदि सिखाकर पति के कक्ष में पहुंचा आते थे। ऐसी अनेक बातें सुनकर तथा यह सोचकर कि इन स्त्रियों का इस कामगंधहीन अद्भुत पुरुष के साथ कैसा अपूर्व भक्ति विश्वास का संबंध था, मन आश्चर्यचकित रह जाता है और हृदय से यही निकलता है कि उनकी भक्ति, उनका विश्वास और उनकी निसंकोच वृत्ति धन्य है।